अगर जब भी बाउल में ओवर गैसेस बनेंगी तो हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो हमारी जो वात है वायु है वो ऐसा धक्का कई बार लगाती है कि इमीडिएटली हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने से पहले बहुत जोर से खांसी आती है और व्यक्ति चला जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? खून हाँ। गाढ़ा होता क्यों? हमारा खून है वो एसिडिक होने लगता है, तेजाबी होने लगता अच्छा, ब्लड एसिडिक हो जाता है। है, ब्लड में टॉक्सिन बनने लगते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, तो वो पंपिंग करने में उसे मुश्किल आती है। लेकिन वो रुकता नहीं है, जल्दी रुकने वाली मशीन नहीं है। थोड़ा सा हम स्टेयर पे चढ़ेंगे तो अब सांस फूलेगा, खराटे आएंगे बहुत ज्यादा। आपने देखो कई लोग जिम में जाते हैं तो बैठे हैं ऐसे पीछे को करके। सांस की किसी भी प्रकार से हमें दिक्कत आ रही है तो हमें हार्ट को इग्नोर नहीं करना कभी भी। कम से कम लिपिड प्रोफाइल तो टेस्ट करवाओ ही करवाओ। भारत हमारा ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ दिल के रोगी बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। किसी की हार्ट फेल से डेथ हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। और कुछ परिवारों में ऐसा भी देखा गया है कि उनके परदादा को हार्ट अटैक हुआ था, उनके दादा को हो गया, उनके पिता को हो गया। और अब जो उनकी आगे परिवार चल रहा है तो उनमें कहीं ना कहीं ये टेंशन बनी रहती है कि यार इस चेन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे हम बच पाए कि हार्ट अटैक ना हो। और देखा है कि जो लिपिड प्रोफाइल है, खून का गाढ़ा हो जाना, जहां हम वैद्य से आज जानेंगे कि इनिशियल स्टेज पे हम क्या करें कि हार्ट अटैक ना हो, और उसके बारे में कुछ नुस्खे भी हमें वैद्य बताएंगे। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो बहुत कारगर होने वाला है। खासकर ये दिल का मामला है, और इस दिल के मामले को सुधारने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और खासकर जिन्होंने ये डर निकालना है, क्योंकि कुछ लोगों को महसूस होता रहता है, जहाँ सुनते हैं जिनको थोड़ा मतलब डर लगता है कि हमें हार्ट अटैक ना हो जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेहतर रहेगी। तो आओ जानते हैं वैद्य जी, जी इनिशियल स्टेज पे जहाँ ये होता क्या है, कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, जी और लक्षण क्या क्या आते हैं, जी। ये आप हमें बताइए प्लीज। देखो ऐसा है, आपने जो पहले बात बोली कि भारत भारत हमारा ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ दिल के रोगी बहुत ज्यादा हैं। जी। और वाकई में ये बहुत सच्चाई है इस बात में। जी। क्योंकि हमें एक तो खान पान का हमारा ध्यान नहीं है, जी। तो दूसरा अवेयरनेस की कमी से जी। हमने देखा कि जैसे सपोज 100 लोगों की जान गई हार्ट अटैक से, जी। तो 50 की तो वैसे चली गई कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। जी। तो वो तो कम से कम हम उन लोगों को तो बचा सकते हैं ना। हाँ, तो अवेयरनेस तो तो हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल हम्म। ऐसा हो सकता है। तो जी। इनिशियल स्टेज पे आपने जो बात की, एक तो हमें लिपिड प्रोफाइल होता है जो हमारे खून का गाढ़ा हो जाना, उसका एक टेस्ट होता है छोटा-सा। हम्म। आप जाइए लैब पे, उसे बोलिए कि हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर दीजिए। जी। तो उसमें हमें 4-5 चीज़ें मिलती हैं। जी। ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं, हम्म। कोलेस्ट्रॉल मिलता है, हम्म। टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, हम्म। एलडीएल, वीएलडीएल, ये सभी चीज़ें उसमें रहती हैं उसके सब साइड में। जी। तो इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल तो खतरनाक है ही है। जी। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, अगर इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये करते क्या है, जो हमारा हार्ट है, देखो पहले तो हार्ट एक मशीन है। हम्म। हमारे इस पूरे शरीर में एक ऐसी मशीन लगी हुई है जो निरंतर हमारे जन्म से भी पहले जी। शुरू हो जाती है चलना ऐसे। जी। वो पंपिंग करती है ऐसे, हम्म। पंपिंग वो बिना रुके करती रहती है। हम्म। और मृत्यु के काफी समय बाद तक भी करती है जी। जी। मतलब उस मशीन का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कभी। हम्म। तो उसका होता है क्या कि ऐसे पंपिंग करती है, और जी। काम क्या करती है, पंप तो मान लिया कि वो पंप कर रही है, उससे जी। होता क्या है अगर हम इस इन हाँ, चीजों को, उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है, अगर हम उसको फंक्शनल को समझेंगे तो हमें पता चलेगा जी। कि यार हम अगर ऐसा ऐसा ध्यान करेंगे तो हमें हार्ट अटैक नहीं होगा। जी। तो होता क्या है, जब हम वो क्या हमारे खून को सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी में। जी। इधर से खून लिया, पंप किया, फिर आगे भेजा। जी। तो संचार जो होता है हमारे जी, रक्त पूरी धमनियों बॉडी में, में। पूरी बॉडी में, हम्म। और उसका इतना जरूरी है क्योंकि जो लिवर ने चीजें बना दी, हम्म। रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र,
हुँ, अगर हमारा खून नहीं चल रहा, हुँ, तो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह हमारे जो विटामिन्स हैं, जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ लंग्स जी, ऑक्सीजन लेते हैं, वो सभी चीज़ें रुकावट पैदा होगी। जी, तो होता क्या है, वो हम ल हार्ट तो हमारा धड़क रहा है, जी, चल रहा है, जी, पंपिंग कर रहा है, जी, तो हमारा जो खून है, जो उसमें से इधर से जाकर उधर से निकलेगा, हुँ, तो वो गाढ़ा होने लगता है। जी। वही लिपिड प्रोफ़ाइल है, वही कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, हाँ, आपने कहा कोलेस्ट्रॉल, जी। कोलेस्ट्रॉल की बात आ गई। अब मेरा उससे पहले सवाल ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? खून हाँ, गाढ़ा होता क्यों है? हाँ, वो भी मैं बताऊँगा। हम हुँ, फ़ंक्शन की थोड़ी-सी हाँ, बात कर फंक्शन लें, पे क्योंकि बिल्कुल, फिर बिल्कुल। फिर ये टूट जाएगी चेन जी, जी, हमारी। तो खून गाढ़ा हो गया हमारा, जी, खून में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। जी, वो हार्ट में जाएगा तो पंपिंग में क्या होगा, ज़ोर लगेगा। जी, जैसे कोई पाइप ली हमने, हुँ, एक मशीन में डाली, वो उधर पानी को फेंक रही है। जी, अगर तो पानी क्लियर आ रहा है, पतला आ रहा है, अगर पानी बहुत गाढ़ा हो जाए, हुँ, या उसमें कुछ टॉक्सिन्स हों, या कुछ हुँ, हुँ, कंक्रीट की हों, चीज़ें हों, तो वो नहीं चल पाएगा। हुँ, तो हुँ, पंप मशीन में रुक जाए, दिक्कत आ मशीन जाएगी। में दिक्कत आ जाएगी, वो हुँ, रुक जाएगी, या हुँ, पानी उधर कम फेंकेगी, हुँ, या वो पानी को निकाल नहीं पाएगी। हुँ, सेम होता है हार्ट के साथ। जी, जब हमारे हार्ट ब्लड में टॉक्सिन बनने लगते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, हुँ, तो वो पंपिंग करने में उसे मुश्किल आती है, दिक्कत आने लगती है। जी, लेकिन वो रुकता नहीं है ऐसे, जी, जल्दी रुकने वाली मशीन नहीं है वो, जी, तो वो चलती रहती है। फिर होता क्या है, हमारी आर्टरीज़ हैं जो, जी, हार्ट की आर्टरीज़ हैं, उनमें वो जमना शुरू हो जाता है। जी, जो भी फोकट पदार्थ हैं, वो ना वहाँ उसमें आपने सुना होगा कि हमारे ब्लॉकेज आ गई, फलां आदमी ब्लॉकेज, को हाँ। ब्लॉकेज आ गई, हाँ, 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 70%, 70% 60%, ब्लॉकेज है। 80%, 90%, 100%। हुँ, वो एक दिन में तो आएगी नहीं वो, जी, कि आज हमने कुछ खा लिया तो कल को हमारे यहाँ ब्लॉकेज आ गई। जी, तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे ट्राइगलसाइड्स है, जैसे आपने देखा होगा, हम चूल्हे पे जहाँ किचन में बनाते हैं कुछ, जहाँ आप कहीं कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ का किचन देखोगे, तो वहाँ दीवारें हैं जो बहुत ऑयली हो जाती हैं, ब्लैक हुँ, हो हुँ, जाती हैं, तो उनमें हुँ, चिपक जाता है कुछ। हुँ, हुँ, वही हुँ। चीज़ अंदर। हाँ, घरों की चिमनी में भी देखते हैं हाँ, हम कि होता है। वो ऑयली सी उसको हो क्लीन जाती है। हाँ, करना क्लीन पड़ता है। करना पड़ता है। तो जी, सेम होता है बॉडी में भी। जी, तो वो चीज़ें हैं, तो वो जब वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें अचानक पता भी नहीं चलता। हुँ, आपने देखा, कई लोग जिम में जाते हैं तो बैठे हैं ऐसे, पीछे को गिर गए, तो हुँ। देखा कि वो है ही नहीं व्यक्ति। हाँ, कुछ लोग तो चाय पी रहे हैं, बैठे-बैठे पीछे को, हाँ, कितनी गए वीडियो थे। आती हैं, इतनी वायरल इतनी, हाँ, होती हैं इतनी चीज़ें कि आती हैं। आदमी खड़ा था, हाँ, किसी शॉप से कुछ खरीद रहा था खरीद और रहा था, खड़ा-खड़ा गिर गिर पड़ा, गिर पड़ा। उसको हार्ट अटैक हाँ, हो वो गया। वो सभी हार्ट की डिसीज़ें ऐसे जी, जी, होती जी, हैं। जी। आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर जी, रहे थे, जो मैंने जी, सवाल जी, किया था, जी, जी। तो खून गाढ़ा, ये होता क्यों है? होता है ये, हमारे जो, मैंने पहले भी बताया कि रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, जी, जो सप्तधातु। धातुओं का निर्माण होता है, जी, तो वहाँ हमारे टॉक्सिन पैदा होने लगते हैं। उस जी। खेल में रुकावट पड़ने लगती है। अच्छा, इसका मतलब वो तो सीधा-सीधा पाचन क्रिया के साथ पाचन क्रिया संबंधित के रहेगा? साथ, जो हमारे खुराकी तत्व हैं, जी, खुराक में से जाने वाले तत्व हैं, वो खून में मिक्स होने लगते हैं। जी। खून में मिक्स होते-होते, और हमारा खून है जो, हुँ। वो एसिडिक होने लगता है, तेज़ाबी होने लगता है। अच्छा, ब्लड एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तेज़ाबी हो जाता है तेज़ाबी हो हमारा जाता है। खून। हाँ, जी। तो वो ये वजह होती है उस। नहीं, उसका मैं वजह तो ये हो गई, जी, उसका क्या मतलब कारण क्या रहते हैं? हेतु क्या है? मतलब हेतु क्या है, खाने से जैसे होता हम है? बहुत कैसे? चिकनाहट वाली चीज़ें खाएँगे, हुँ, जैसे कई हुँ। लोग क्या करते हैं, दही खा लिया फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जी। या दही खा लिया फिर लस्सी पी ली, या बहुत घी युक्त पदार्थ खा लिए। रॉन्ग फूड मिक्सिंग? हाँ, रॉन्ग फूड मिक्सिंग, या जी। राइट वर्ड। तो रॉन्ग फूड मिक्सिंग से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे जी, यहाँ। जी, गलत खान-पान। गात खान-पान, और रात को खाना खाया और सो गए। जी। कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते, कोई सैर वगैरह नहीं करते। जी, 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 तो जी। इससे क्या होता है, धीरे-धीरे हमें पता लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। जी, जी, जी। क्योंकि अलामतें अगर हम देखेंगे, तो साँस फूलेगा, हुँ, थोड़ा-सा हम स्टेयर पे चढ़ेंगे तब साँस फूलेगा, हुँ। खर्राटे आएँगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, खर्राटे भी इसी वजह से आते हैं इसी कि वजह से कोलेस्ट्रॉल। भी आते हैं, मतलब उनकी वजह कई हो जाती हैं, लेकिन खून गाढ़ा होने से भी एक वजह है, ये भी एक वजह ये है। भी। जी, जी, जी। जहाँ हम हमारी नींद में गड़बड़ी आ जाएगी, हुँ। बार-बार हमें नींद से आँख खुलेगी हुँ, हमारी, हुँ, हुँ। जहाँ हम बहुत जल्दी थकेंगे, जी। और हमारा बीपी है वो हाई साइड पे रहने लगेगा, जी, जी, जी। सिर भारी रहेगा, सिर अच्छा, में दर्द होगा।
हार्ट के रोगियों में वैद जी पैरों में जो स्वेलिंग भी देखी जाती है, जी, वो क्या कारण रहता है कि पैरों में, टाँगों में ऐसे स्वेलिंग आ वो जाती देखो है? स्वेलिंग का कारण तो मैंने बताया पंपिंग हो रही है। अच्छा, ब्लड का पंपिंग से सर्कुलेट। सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। हाँ, तो जब वो उसमें टॉक्सिन है, वो इतना गाढ़ा हो गया, जो हमारा हार्ट है, जो पंपिंग का रेट कम हो गया उसका, तो स्वेलिंग आएगी, क्योंकि वो हुँ, सर्कुलेट ही नहीं हो रहा। नीचे गया, नीचे से ऊपर जाने को उसको दिक्कत आ रही है, तो ओके, नेचुरली है। ओके। तो पूरा हार्ट को अगर हम समझ लेंगे एक बार, तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। बचा जा सकता है। और वैद जी देखो कोलेस्ट्रॉल की बात चली है, खून जी, गाढ़े की जी, बात जी, चली जी, है, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें बात करनी चाहिए। लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं खान-पान को लेकर जी। कि कुकिंग ऑयल को लेकर जी, जी, बहुत जी, जी। भ्रांतियाँ जी, हैं। जी, 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 जी। तो कुकिंग ऑयल इसकी बड़ी वजह रहती है जी। कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, क्योंकि आपने बताया कि तेलीय पदार्थ, तेल हमारे कुकिंग में यूज़ होता है। यूज़ होता है बहुत तो भारतवर्ष में। लोगों जी, को ये भ्रांति बनी रहती है कि मैं कौन-सा कुकिंग ऑयल यूज़ करूँ जी। ताकि मेरा जो ब्लड का सर्कुलेट है, मेरा खून गाढ़ा ना हो, मेरी लिपिड प्रोफ़ाइल में दिक्कत ना आए। आप जी। उसके बारे में चर्चा करेंगे? जी। पहले तो देखो एक बात समझनी होगी, जी, अगर हमें हार्ट की कोई दिक्कत है, जी, हमने कोई एंजियोग्राफी कराई है, या कोई हमने कोई भी टेस्ट ऐसा करवाया है जिसमें हमें पता चल गया कि लिपिड प्रोफाइल में हमारा खून गाढ़ा है, जी, तो हम ऑयल को थोड़ा-सा सबसाइड करेंगे, नहीं खाएँगे किसी भी जी, किस्म का ऑयल। जी, उसको हम पानी में कुकिंग कर सकते हैं, बिना ऑयल के बॉइल्ड जी, चीज़ें खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हुँ, हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कुकिंग में ऑयल की ज़रूरत ना पड़े। जी। अगर फिर भी चलो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत खाना है, तो हमें सरसों का तेल। हाँ, ये तो बात होगी कि जिनको पता चल गया कि जिन लोगों को पता चल गया कि जी, हमारा खून गाढ़ा है, वो कुकिंग ऑयल कोई किसी भी तरह का बंद कर दें। बंद कर दें। लेकिन मेरा सवाल था कि पथ्य क्या रखा जाए, परहेज़ क्या रखा जाए कि खून गाढ़ा ना हो, हुँ, कैसा ऑयल यूज़ किया जाए? वाह! वो उसी के लिए हुँ, सरसों का तेल सरसों का सभी तेल। के लिए मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। सरसों का तेल अगर हम खाएँगे तो हुँ। हमें, क्योंकि आजकल बहुत चला है कि वो फलाना ये रिफाइंड है, ये है, हाँ, वो रिफाइंड भी सभी मैं आने खराब है। वाला था। हार्ट के लिए बहुत खराब है, ज़हर है ये। अच्छा, किसी भी तरह का किसी भी रिफाइंड है। चीज़ का आप रिफाइंड लोगे तो वो ज़हर है आपके जी, जी, जी। दिल के लिए। जी, जी, जी। और दूसरा जो देसी घी है हमारा, जी, प्योर देसी घी घर का बना हुआ, देसी गाय का। देसी गाय का हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो जी, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली हमें। जी। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरा घी है जो हमारा घर का भैंस बना का हुआ, भैंस का या भी जो हो, हाइब्रिड गाय हैं उसका? हाँ, हाइब्रिड गाय का तो मैं बोलूँगा कि मत यूज़ करो, उनका दूध और घी कुछ भी उनका यूज़ नहीं जो करना चाहिए। अमेरिकन गाय हाँ, जिसको कोई बोला भी जाता है, हाइब्रिडेड जो हैं, पशु है क्योंकि उसका। उनमें एक टॉक्सिन आ जाता है। जी। उनको हाइब्रिड ऐसे किया गया है कि कुछ पता नहीं है उनका, हुँ, और हुँ, यहाँ की पैदाइश नहीं है। हुँ। सरसों का तेल मैंने इसीलिए बताया कि हम यहाँ जिस आबो-हवा में रहते हैं, तो जिस वहाँ प्रांत में रहते हैं, प्रांत हाँ। में रहते हैं, तो सरसों हमारे भारतवर्ष में तकरीबन जहाँ भी खेती होती है, तो होती है वहाँ पे, जी। भरपूर मात्रा में होती है। जी, जी, जी। जो चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द होती हैं, उगती हैं, जी, जी, जी। तो वो हमारे साथ मेल खाती हैं, हमारी प्रकृति के साथ उनकी प्रकृति का मेल होता है। जैसे साउथ इंडियन लोग हैं, उनके लिए कोकोनट ऑयल उनके लिए ठीक है? कोकोनट ऑयल है, बहुत हाँ। अच्छा है, वो कुकिंग और वह कोकोनट चीज़ ऑयल में मैंने करते हैं। स्पेसिफिक बात कोकोनट ऑयल पे इसलिए की है जी, कि आजकल पंजाब में भी बहुत लोगों को कोकोनट ऑयल बताया जा रहा है। नहीं वो अच्छा वो नहीं है। वो मैंने गलत कहा है। हाँ। जहाँ आप रह रहे हो, जी, आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, क्या उग रहा है जिससे तेल बन रहा है। जी, जैसे राजस्थान में आप मूँगफली का तेल भी बरत सकते हो, जी। यूज़ कर सकते हो उसे। जी, जी, जी। पंजाब में भी कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर 1 पे रखेंगे तो सरसों को रखेंगे। जी, क्योंकि राजस्थान में भी हो रही है, हरियाणा पंजाब में भी हो रही है, पंजाब पंजाब में में भी भी, हो रही है, हिमाचल यूपी में में भी। भी हो रही है, हुँ। हिमाचल में भी हो रही है। जी, मतलब जी। मोस्ट ऑफ द कंट्री है जो वो यूज़ कर सकता है इसको। जी, 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 जी। पॉपुलेशन हमारी इसको हुँ। यूज़ कर सकती है। जी, जी, जी। वह जी और क्या-क्या मतलब लक्षण कुछ बता के आप हाँ, हमें। लक्षण तो बिल्कुल, जी, लक्षण की बात ऐसी है कि हमें पता कैसे चले कि मेरे हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, ये बड़ा ज़रूरी है। जी, तो उससे हमें पता चलेगा, हमारा साँस फूलेगा। जैसे जी। हम उठते हैं, बैठते हैं, थोड़ा साँस फूलना लगेगा हमारा। हुँ, 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 क्योंकि हार्ट जब पंप करने वाली मशीन है, उसका ज़ोर लगेगा, हुँ। तो हमारी साँस साँस फूलेगी। फूलेगा। जी, साँस फूलेगी। जहाँ हमें खाँसी आएगी थोड़ी-थोड़ी, हुँ। जहाँ कई बार हमारे हार्ट की साइड पेन होने लगेगा, जी। जहाँ एक एंजाइना पेन, वो सीवियर पेन कई बार जहाँ होता है, हुँ। तो हम पौड़ी चढ़ते हैं। ख़ास कर कई बार लोग कोई झुककर
ऐसे बेंड हुए, कुछ चीज़ें उठानी है, कुछ हुँ, हुँ। झुक कर काम करना है, खास करके लेडीज़ को जब कोई डस्टिंग करनी है, तो उनको यहाँ पेन भी होगा और बहुत साँस फूलेगा। अच्छा। मेहनत कुछ भी हल्का-सा भी वो कुछ करेंगे, ये भी हुँ, एक इसकी अलामत है। हुँ, और हुँ। हमारे पैरों पे सूजन आ रही है तब भी हो सकता है। जी, किडनी का तो होता ही है सूजन से मामला, लेकिन हार्ट से भी हो जाता है। जी। जहाँ फिर हमें नींद नहीं आ रही, हुँ, जहाँ हमारा बीपी बहुत हायर साइड रह रहा है, सिर भारी रह रहा है। हुँ, तो ये सभी चीज़ें अगर हम देखेंगे, हुँ, जहाँ हम चल रहे हैं थोड़ा-सा तो साँस फूल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। कई बार होता है कि हम लेट रहे हैं तब साँस फूल रहा है। अच्छा, लेटने पे भी साँस मतलब फूलने लगती है? साँस की हाँ, बिल्कुल लेटने से भी होता है। हुँ, साँस की किसी भी प्रकार से हमें दिक्कत आ रही है, तो हमें हार्ट को इग्नोर नहीं करना कभी भी। कम जी। से कम लिपिड प्रोफाइल तो टेस्ट करवाओ ही करवाओ। हाँ, आप लिपिड प्रोफ़ाइल पे आए हैं तो जी। आप वो नुस्ख़ा बताइए इनिशियल स्टेज पे जो मतलब इससे बचा भी जा जी, सके जी, जी, जी। और अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है वो भी हाँ, खुल बिल्कुल, सके? बिल्कुल। हाँ, कई नुस्खे हैं, जैसे मैं बताऊँगा तो ये 70-80% तक ब्लॉकेज को भी खोल देते हैं। अच्छा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बीपी का ध्यान रखेंगे हुँ, और ज़ीरो ऑयल कुकिंग करेंगे हम लोग, जी, तो सभी चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो हम हार्ट से तो बहुत अच्छा जी, हमारी रक्षा करता है आयुर्वेद। जी, क्योंकि अगर हम एलोपैथी में जाएँगे, जी, पहले इनिशियल स्टेज पे खून गाढ़ा हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, थोड़ा बहुता साँस फूल रहा है, हुँ, ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, तो इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमें कि हमारी वेट करवाई जा रही है कि आपको कब हार्ट अटैक आए। हुँ, तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। जी, 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 तो जी, जी। हमें करना क्या है, देखो, पोहकर मूल एक जड़ी बूटी पुष्कर होती है, मूल, जी, पुष्कर मूल, जी, वो ले लीजिए आप जी, 50 ग्राम। 50 ग्राम पुष्कर हाँ, मूल। हाँ। आप ऐसा करना, जो हम बोल रहे हैं ना, कुछ चीज़ हमें विस्मृति हो जाती है, वो स्क्रीन पे लिख स्क्रीन पे देना लिख सही, है ना? देंगे, ठीक है, एक क्योंकि आधी कोई चीज़ चीज़, बोलने हाँ, में कम भूल भी कभी गए और तो वज़न बिल्कुल कम हो मिस हो जाएगा। जाता है। बिल्कुल स्क्रीन पे लिख हाँ, देंगे। पोहकर मूल ले लेना है हमको, जी, पुष्कर मूल 50 ग्राम। जी, 50 ग्राम हमको लेना है गौजवान। जी, गौजवान एक जड़ी बूटी होती है, वो भी 50 ग्राम लेनी है हमको। रेंद चीनी ले लेनी है हमको 50 ग्राम। जी, गिलोय ले लेनी है 50 ग्राम। जी, अर्जुन की छाल ले लेनी है 50 ग्राम। मुलेठी ले लेनी है 50 ग्राम। और बनफशा होती हैं जो, जी। वो भी ले लेनी है हमको 50 ग्राम। खुरासानी, खुरासानी अजवाइन 20 ग्राम। जी। और हमको लेना है लौंग भी डाला जा सकता है लौंग वैसे? डालेंगे 10 ग्राम। सौंफ, सौंफ, सौंफ डालनी है इसमें 50 ग्राम। जी, और सौंठ, सौंठ डालनी है हमको इसमें 20 ग्राम। जी, ये सभी चीज़ें ले लेनी है हमको, जी, जितना मैंने वज़न बोला है। जी, तो उनको हम 2 पार्ट में कर लेंगे, थोड़ा-सा कूटेंगे, फिर जी, उनको मिक्स कर लेंगे, फिर 2 पार्ट में करके आधे को बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे जी। और आधे को थोड़ा-सा काढ़े के रूप में जब कूट करके रख लेंगे, दरड़ कूट भी दरड़ बोलते कूट। हैं, जी। तो जो हमने मोटा रखा है उसको थोड़ा-सा 1 चम्मच उसका लेंगे, 1 गिलास पानी में डालेंगे, तो उसको बॉयल करेंगे। जब जी, आधा रह जाएगा, तो उसके साथ जो दूसरी जड़ी बूटियों का चूर्ण है, जी, उसका आधा चम्मच हम लेते रहेंगे जी, सुबह-शाम। जी, जी, हाँ, सॉरी, इसमें एक पुनर्नमा और गोखरू, जी। ये दोनों भी डाल दें। कहीं स्वेलिंग है तो वो ठीक हो ठीक हो जाएगी। जाएगा। 50-50 ग्राम ये दोनों दोनों, जड़ी बूटियाँ। पुनर्नवा और गोक्षुर। जी, हाँ, गोखरू, जी, दोनों चीज़ें भी डालेंगे हम। जी, तो इससे क्या रहेगा, कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी हमारी दूर होने लगेगी। जी, और एक चीज़ और, जब भी हमें ऐसी दिक्कत है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का खास ध्यान रखना होता है, जी। ताकि बाउल में गैस ना बने। हुँ, अगर जब भी बाउल में ओवर गैसेस बनेंगी, हुँ, तो हार्ट में अगर ब्लॉकेज है, तो हमारी जो वात है, वायु है, हुँ, वो ऐसा धक्का कई बार लगाती है कि इमीडिएटली हार्ट अटैक आ जाता है। हुँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो बाउल को थोड़ा सा खाली रखना है। जी, जैसे हमें 2-3 चपाती की भूख है, हुँ। तो हम उसे थोड़ा सा कम कर लें मतलब कि जैसे 3 चपाती 3 खाते हो तो 2 खा लो, दो क्या, मैं तो बोलूँगा डेढ़ खाओ आप। डेढ़ खाओ, आधी खाओ, आधी खाओ, 50% कम कर दो। 50% कम कर दो खाना। हुँ, हाँ, अगर आपको दोबारा से भूख लग रही है तो दोबारा ले लो, वो बिल्कुल थोड़ा-सा। हुँ, ऐसा ना हो कि आपने पहले 3 चपाती आप खाते हो, डेढ़ पहले खा ली और 3 बाद में खा गए आप, हुँ, फिर हुँ, तो दिक्कत आएगी देखो। हुँ, 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 हुँ। इसका मतलब ये है, अगर आप 3 बार खाना खाते हो, 4 बार खा सकते हो, तो 1 बार थोड़ी सब्जी वगैरह खा ली, जी, चौथी बार अगर भूख हल्का लगी, भोजन, हाँ। जी, हाँ। और शाम का जो ध्यान रखना है हमको, हुँ, दिनचर्या का, शाम को 5:30 बजे तक, सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में, जी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। जी, अगर, क्योंकि हमारी आदतें हैं खाने-पीने की ज़्यादा। जी, अगर फिर भी कुछ लग रहा है तो पहले
कोई जौ का दलिया, कोई खिचड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। जी, तो धीरे-धीरे उसे भी कम कर दीजिए आप। जी। अगर आप ऐसा 1 महीना या 40 दिन करते हैं और ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई ब्लॉकेज वगैरह भी है, वो भी निकल जाएगी, अच्छा, इससे दूर हो दूर जाएगी। हो जाएगी। जी, जी, जी। और एक दूसरी चीज़ और बहुत अच्छा प्रयोग बताऊँगा आपको, जी। जिससे अगर ब्लॉकेज है, तो 100% खुल जाएगी आपकी। 100% ब्लॉकेज। 80% तक जो ब्लॉकेज होती है वो इससे 100% इस योग से खुलेगी। बहुत लोगों की खुलवाई है और वो लोग आज भी इस दुनिया में हैं हुँ, और खुश हैं। जी, उसमें क्या करना है, जैसे हमें पीपल का वृक्ष आपने सुना होगा, जी। उसके पत्ते लेने हैं, क्रुंबले जो छोटे-छोटे पत्ते आते हैं। हाँ, नवपल्लव, हाँ, नए पत्ते। नए पत्ते जो जी। बिल्कुल छोटे थोड़े से पीत रंग के, पीले रंग के हाँ, होते हैं, हाँ, वो हाँ, हाँ। लाल रंग और पीला रंग उनका हुँ, होता हुँ। है। तो वो लेने हैं। वो बहुत ज़्यादा शरद ऋतु में नहीं मिलते, जी, तो जैसे अब बसंत ऋतु आएगी, तब हुँ, से शुरू किया जाता है ये प्रयोग। जी, तो उसके पत्ते हमको लेने होते हैं तकरीबन 70-80 पत्ते, जी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पत्ते लाने होते हैं। जी। उनको धोकर अच्छे से, हुँ। उनको ऐसे रगड़ना है एक हम मने उसमें किसी भी बर्तन में जहाँ किसी कुंडी घोटा कुंड हो हाँ, या हाँ, हाँ, कुछ भी हो। उसमें रगड़ना है जी, जी, जी। और उसमें 4-5 पत्ते पान के डाल लेने हैं। पान के पत्ते जो पान खाते हैं पान हम, खाते हैं हम, उसके पत्ते उसके लेने हैं पत्ते 5 पत्ते, 5 पत्ते उसके डाल लेने हैं। डाल लिए। जी। उसको खूब रगड़ना है, खूब अच्छे से, जैसे उसकी बिल्कुल बारीक चटनी, हाथों से रगड़ना है ऐसे। जी, जी, जी। तो उसको रगड़ लिया, तो जी, उसको कपड़े से ऐसे निचोड़ लेना है अच्छे से। जी, उसमें से जूस निकलेगा जो, जी, वो निकलेगा तकरीबन 100 ग्राम तक हमें चाहिए वो, जी, 50 से 100 ग्राम हो, कोई दिक्कत नहीं जी। है। तो उसमें हमने डालना है दालचीनी का चूर्ण, 2 चुटकी, 2 चुटकी दालचीनी का चूर्ण उसमें डाल लेना उसमें है। डाल जी, देना है उस जूस में। जी। और 1 लौंग का चूर्ण, उतना चूर्ण डालना है कि 1 लौंग का हो, एक बिल्कुल छोटा-सा 1 पिंच, 1 पिंच हो गया। जी। वो डाल देना है और इसको पीना है खाली पेट, सुबह खाली पेट सुबह पीना है। खाली पेट। हुँ, इसमें इतनी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, हुँ, बिना नुकसान के आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो हमारी आर्टरीज़ में जमा हुआ मल है, हुँ, वो निकलने लगेगा। हुँ, जैसे साँस वगैरह की दिक्कत है, वो तो पहले कुछ दिनों में ही ठीक होने लगती है। हुँ, हुँ, व्यक्ति हुँ, बोलता है यार मुझे अच्छा साँस आ रहा है। हुँ। क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसमें इतनी ऑक्सीजन हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि एक चीज और बताऊं आपको, जैसे हार्ट हमारा पंपिंग कर रहा है, जी, तो वहां वायु की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जी। उसको ऐसा चलने के लिए वायु भी चाहिए ना। जी, जी, तो जी, वो जी। वायु कम हो जाती है, उसको कफ, एक खास प्रकार का कफ उसे ढक लेता है। हुँ, जब हमें दिक्कतें आती हैं ना, जी। तो वो एक खास किस्म का कफ, आपने देखा होगा कि हार्ट के रोगियों को थोड़ी-थोड़ी खाँसी भी आने लगती है। कई बार बहुत हुँ, ज़ोर से कफ भी खाँसी होता आती है है। हाँ, उनको, कफ हो कई बार जाता है हार्ट अटैक आने से पहले बहुत ज़ोर से खाँसी आती है और और व्यक्ति चला जाता है, अटैक हो जाता है। अटैक हो जाता है। मतलब वो कफ को भी वो ये शमन करता है। हुँ। वायु बढ़ जाएगी तो उसको जगह स्पेस मिल जाएगी। तो वैजी जी जी। लगातार कितने दिन ले लेना चाहिए जो आपने पीपल के पत्तों का जो जूस बताया है? इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी कम से कम जी, 40 दिन इसे लगातार लेना चाहिए, लेना होता है। लेना चाहिए। जी, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। जी। एक तो पीपल का वृक्ष शमशान घाट से पत्ते नहीं लेने होते हमने। हाँ, वो ज्योतिषीय ढंग से भी हाँ, इसको बताना हाँ, ज़रूरी हाँ, है हाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ का करुणामय माहौल होता माहौल है। होता है वहाँ, हाँ, रुद्र वहाँ माहौल होता है रुद्र वो। माहौल होता है मतलब भी वहाँ विरलाप का बिरला आपका माहौल हाँ, होता है। वो चीज़ें हैं जो हम हुँ, हुँ, इसे हुँ। प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। हुँ, मतलब ये इनका भी सब कुछ हमें जानते हैं, सब कुछ होता है, तो हुँ, ये भी वैसा ही इनका हो जाता है। हुँ। तो दूसरा किसी गंदी जगह से, गंदगी वाली गंदगी जगह वाली में जगह से पीपल का वहाँ पेड़ से है। नहीं लेना। हाँ, जी। और तीसरा, जहाँ कुछ लोग पीपल को जादू टूने वाला या कुछ ऐसा कर करा रहे हैं, वहाँ से नहीं लेना। हुँ, हुँ, वो हुँ। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत से पीपल हैं हमारे हाँ, हिंदुस्तान में, पीपल तो पूरे इंडिया में हाँ, पीपल हाँ, के बहुत वृक्ष हैं बहुत बहुत। वृक्ष हैं, तो मतलब भरपूर ऐसी मात्रा चीज़ों में। का ध्यान रख के अगर हम ये प्रयोग सभी करेंगे, हुँ। तो मुझे लगता है कि कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा व्यक्ति को। हुँ, 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 और हुँ, हुँ। और आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत हैं। अर्जुन अरिष्ट है, हुँ, उसको यूज़ किया जा सकता है। पार्थ्यादि क्वाथ आता है, जी, पार्थ्यादि रिष्ट आता है। जी, और बहुत सारी औषधियाँ, खंजनकारी रस कोई कंपनी नहीं बनाती, लेकिन हम बनाते हैं उसको। जी। मतलब बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। प्रभाकर बटी भी इसमें काम प्रभाकर करते हैं, बटी हमारी इसमें, तो भरपूर मात्रा हाँ, में बनती है। हृदयाणव रस, जी, ये जी, हम जी। सभी चीज़ें खुद बनाते भी हैं। तो जी, जी, मतलब इन चीज़ों को अगर हम प्रयोग करेंगे, जी। तो मेरा ख़्याल है हमारा दिल वैसे ही मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा। हाँ, एक मतलब बात और मैं दर्शकों को बता दूँ, जी, जब आप पीपल के पत्ते ला रहे हो,
तो एक तो संडे, इतवार के दिन नहीं तोड़ने और दूसरे दिनों में लेने हैं। और पीपल को पानी अवश्य डालना है आपने। जी, वैसे ये बिल्कुल, बताना बिल्कुल। ज़रूरी था बहुत ज़रूरी क्योंकि था। पीपल पूज्य है, क्योंकि जी, जी। भगवान कृष्ण ने कहा, "हे अर्जुन, मैं वृक्षों में, पीपल में मेरा निवास है।" निवास है, बिल्कुल और है। एक चीज़ रह गई है बहन जी, जी, जी। जो सिर्फ़ 2-3 मिनट में आप बता देंगे और जी। फिर हम जी, क्षमा जी, लेंगे। जी, जी, जी। बहन जी, परहेज़ क्या है इसमें? हाँ, परहेज़ जैसे जी, हमने बताया कि आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग करेंगे, जी, चिकनाहट वाली चीज़ें नहीं खाएँगे, जी, भूख रखकर ही खाएँगे, जी। चावल नहीं खाएँगे, उड़द की दाल नहीं खाएँगे, हुँ, माँ क्योंकि राजमा हो गए, ये माँ, बंद है। राजमा ये सभी चीज़ें हुँ, हुँ, आप हुँ। नहीं जो करेंगे, ज़्यादा देर में पचने वाले भोजन हैं, वो नहीं खट्टे खाएँगे। पदार्थ हैं, हाँ, तले हुए तले पदार्थ हुए हैं। पदार्थ हैं वो जी, नहीं जी, जी, खाएँगे। नहीं खाएँगे। तो ऐसा ध्यान रखना होता है। जी, जी, भारी जी। चीज़ें दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं खाएँगे। जी। देसी घी भी आप बहुत थोड़ी मात्रा पे, अल्प मात्रा में अगर आपको तड़का वग़ैरह लगाना है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता अच्छा, है। दाल-सब्जी के ऊपर से नहीं डाल के नहीं खाना। डालना, जी। वो नहीं डाला जा और सकता। जैसे हमने घी को अच्छा बोल दिया शुरू में, हुँ, लेकिन अगर हमारे अंदर ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हुँ। तो ऐसा नहीं है कि देसी घी सब आप अच्छा भरपूर बोल मात्रा दिया में तो खाओगे। आप 2-2 चम्मच भरकर खाओगे, ऐसा भी नहीं करना। हाँ, जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है। नहीं खाना, जी, जी, नहीं जी। खाना चाहिए। जी। और दही, लस्सी, दूध से जो हाँ, भी दूध से पदार्थ जो बायो भी आम प्रोडक्ट हैं, चीज़ है, जो बायो प्रोडक्ट है, वो तो नहीं नहीं खाने खाने होते हैं। चाहिए। जी, तो मेरे ख़्याल से ये जी। जानकारी हो गई काफ़ी है प्रॉपर काफ़ी सभी को। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे लग रहा है। और जी, इससे लाभ भी लोगों को मिल सकेगा। और जी। अगर आपको किसी को ब्लॉकेज हो रही है तो 80% तक ब्लॉकेज है, जो पीपल का जूस अब बताया, वो उससे खुल जाएगी। तो अब क्षमा याचना लें जी, संगत जी, से। जी, जी, जी। धन्यवाद।